हरे कृष्णा, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज आप सभी को ठाकुर जी के स्नान पूर्णिमा दिवस की खूब सारी ढेरों ढेरों खूब सारी बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं। क्योंकि जो आज पूर्णिमा होती है, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा, और कल से आषाढ़ लग जाएंगे, तो जो ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा होती है वो बहुत विशेष होती है। क्योंकि आज ही के दिवस हमारे श्री जगन्नाथ महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ था। और आज के दिवस ना आप देखोगे तो जगन्नाथ महापुरी में वहां पर लाल जी का जो होता है 108 कलशों से शीतल जल जो होता है उनसे अभिषेक किया जाता है। आपका ठाकुर जी का अभिषेक, सुभद्रा मैया का अभिषेक और बलभद्र भैया तीनों का अभिषेक होता है 108 कलशों से। और इसी कारण इस जो पूर्णिमा है इसको स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो हम सभी के भी घर में जो ठाकुर जी स्वरूप विराजमान है, चाहे आपके घर में गोपाल जी विराजमान है या ठाकुर जी के कोई भी स्वरूप जिनकी आप सेवा करते हैं वो विराजमान है, तो आज उनका आप शीतल जल से अभिषेक जरूर से कीजिएगा। यमुना जल हो, गंगा जल हो, या फिर कोई सुगंधित जल हो, इत्र वगैरह डालकर आपने शीतल करके रखा हो मटकों में भर के, तो उनसे भी लाल जी का अभिषेक जरूर से करना चाहिए आज। ऐसी मान्यता है कि आज के दिवस ठाकुर जी का जो है ब्रज मंडल में राज्य अभिषेक भी हुआ था इसी पूर्णिमा वाले दिवस वाले दिन। तो इस जो पूर्णिमा है उसका ना बहुत भाव माना जाता है, और सभी वैष्णव जन जो होते हैं वो इस जो पूर्णिमा होती है इसको बहुत ही विशेष उत्सव के साथ मनाते हैं। तो इसी कारण हम भी मतलब सुबह आज बहुत जल्दी उठ गए थे, और उठने के बाद में और अपना जो घर की साफ सफाई थी वो सब भी हमने कर ली थी। स्नान वगैरह भी मेरा हो गया था और अभी हम हो गए थे रेडी बिल्कुल लाल जी की सेवा में जाने के लिए। तो अभी नीचे लाल जी का स्नान वैसे चल रहा है, और तब तक मैं लाला के लिए बाल भोग ले जाती हूँ, क्योंकि भैया जो है वो स्नान करा रहा था ठाकुर जी को। और ठाकुर जी का जो स्नान था वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और उसके बाद देखो जो हमारी सेवा थी वो स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि लाल जी की जो सेवा होती है उसमें आराम से 2-3 घंटे सुबह लगते हैं, आराम से लगते हैं। अगर आप प्रॉपर वे में पूजा करते हो ठाकुर जी की, उनका भोग प्रसादी, नाम जप, आरती, सेवा, बस उनको सब सजाना संवारना, तो आपको इतना समय लगेगा लगेगा आराम से। तो इसी बीच देखो हमने मतलब जो बाहर तुलसी माता थी वहां पर भी जल अर्पित कर दिया था। और अभी लाला की जो थी हम सुंदर आरती कर लेंगे, क्योंकि आरती जो होती है लाल जी को अपने श्रृंगार के बाद में वो बहुत प्रिय होती है। क्योंकि जैसे जो छोटा बालक होता है और उनको कहो कि नहीं आप बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, ऐसे ही जब हम अपने ठाकुर जी की सुंदर सुंदर आरती उनको गाकर सुनाते हैं तो उनको भी बहुत अधिक प्रसन्नता होती है और वे बहुत प्रसन्न रहते हैं इस भाव से। तो देखो हम अच्छे से लाला की जो है अपने आरती कर लेंगे, और इसी भाव से नित्य हमारे घर जो है वो सेवा पूजा होती है, चाहे कोई भी दिवस हो। तो आज तो विशेष दिवस है वैसे, तो आज लाला की जो है खूब अच्छे से सेवा भाव से हम और अच्छे से करेंगे, तो वो अपने मन को भी बहुत सुख देती है। तो देखो उसके बाद फिर हम शंख से भी लाल जी की जो है वो आरती कर लेंगे, और शंख से आरती करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो आप लोग भी शंख से आरती जरूर से किया करें, लाल जी की चवर सेवा भी किया करें। तो इससे ना लाला को बहुत प्रसन्नता होती है और बहुत उनको सुख मिलता है कि हाँ चलो मैं जहाँ विराजमान हूँ वहां मेरे पूर्ण भाव से, पूर्ण समर्पण के साथ जो है वो सेवा होती है। और ठाकुर जी को आपसे क्या चाहिए? ठाकुर जी को तो आपसे बस प्रेम ही चाहिए ना, उनको आपसे कुछ सामग्री तो नहीं चाहिए। बट जब वे देखते हैं कि हाँ मेरे भक्त के मन में प्रगाढ़ प्रेम है, प्रगाढ़ आस्था है, तो वे उससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और उनकी जो प्रसन्नता होती है वो आपको उनके मुखमंडल पर भी दिख जाती है, क्योंकि जब उनके स्वरूप को आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि कितने प्रसन्न हैं और मतलब कितने खुश हैं वो। उसके बाद देखो हमने भी सब तिलक स्वरूप जो था अपना लगा लिया था मस्तिष्क पे, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा के बाद में अपने भी तिलक लगा लेना चाहिए। तिलक मस्तिष्क पे हमेशा विराजमान होना चाहिए हम सभी हिंदू सनातनियों के मस्तिष्क पे। तो ये देखो ये लाल जी का कुछ श्रृंगार था, लाल जी को दूध प्रसादी का जो था वो भोग भी लगा दिया था। अभी हमें जाना है बाबा का अभिषेक करने के लिए भी, तो अभी हम वहाँ की भी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि पूर्णिमा है और वहाँ पे जो पीपल के वृक्ष हैं वो भी हैं, तो वहां पर भी अभिषेक हो जाएगा। क्योंकि पीपल का जो वृक्ष होता है उनको ठाकुर जी का ही स्वरूप माना जाता है। तो पूर्णिमा हो गई, शनिवार हो गया, और ये विशेष विशेष दिवस जो होते हैं आपको जरूर से भोले बाबा का और पीपल महाराज का जो होता है अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद में देखो घर में जो था आरती वाला जो जल था वो छिड़क देंगे, जिससे क्या है कि जो घर होता है हमारा सुबह सुबह वो बहुत शुद्ध पवित्र लगता है और वातावरण भी बहुत शुद्ध हो जाता है।
तो देखो स्नान पूर्णिमा का ना अपना ही एक अलग महत्व है और ऐसी प्राचीन कथा भी आती है कि आज जगन्नाथ महाप्रभु अपने भक्त के लिए 15 दिनों के लिए, आज से ठीक 15 दिवस तक जो है वो अस्वस्थ हो जाते हैं और उनको कोई भोग भी नहीं लगता। आज से कल से जो है 15 दिवस तक उनको कोई भोग प्रसाद भी नहीं लगेगा, केवल उनको काढ़ा और जो औषधियां होती है वैद्यों के द्वारा वो मतलब प्रदान की जाती हैं, अर्पित की जाती हैं और 15 दिन तक उनके कोई दर्शन वगैरह भी नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपने एक भक्त माधव दास जी की जो बीमारी थी उनको जिसके कारण वो अस्वस्थ हो गए थे, तो उनकी बीमारी को जो था उन्होंने अपने ऊपर धारण किया था। इस वजह से 15 दिवस तक जो ठाकुर जी हैं वे किसी को दर्शन नहीं देते और अपने मंदिर में ही अंदर विराजमान रहते हैं। पर 15 दिन तक ठाकुर जी अपने भक्तों को न देखने के कारण इतने व्याकुल हो जाते हैं कि फिर वो 15 दिनों के लिए बाहर आते हैं निकल कर और फिर सभी अपने भक्तों को जो है दर्शन देते हैं। जो कि हम सभी को पता है कि जगन्नाथ महाप्रभु की जो रथ यात्रा होती है वहां होती है इसी आषाढ़ के माह में और वे अपनी जो मौसी हैं उनके यहाँ रहने के लिए भी जाती हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि उन्होंने उनको वचन दिया हुआ है, अपने पुत्र के समान उन्होंने वर मांगा था कि मैं ही आपका पुत्र बन के आपके पास साल में कुछ दिवस के लिए आया करूंगा। तो ठाकुर जी आज भी अपने वचन का जो है पालन करते हैं। तो इस कारण भी स्नान पूर्णिमा जो होती है आज से ये सारे जो क्रियाकलाप हैं ये सब ठाकुर जी के जो है वो शुरू हो जाएंगे, मतलब कि ये सारी लीलाएं जो है ठाकुर जी की वो चालू हो जाएंगी। तो देखो हमारी जो पूजा थी, नाम जप था, वो सब हो गया था। अब गैया मैया को भी हमने थोड़ा सा प्रसाद जो था वो अर्पित कर दिया था और उसके बाद में फिर जो ठाकुर जी की लिए आज पूर्णिमा है तो खीर बनाई थी, तो ठाकुर जी का खीर का भी भोग लगा दिया और आपका जो खाना प्रसादी बना था उसका भी ठाकुर जी को भोग लग चुका था। तो अभी हमारी पूजा जो थी वो काफी अच्छे से हो गई थी और मतलब वहां पे भी वहां पे जो पीपल महाराज थे, भोले बाबा थे, वहां पे भी हमारा अभिषेक वगैरह सब हम अच्छे से करके आ गए थे ठाकुर जी का। उसके बाद हमने भी जो खीर प्रसादी थी वो पाई और उसके बाद हमने भी थोड़ा सा आराम किया। तो ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे जरूर से बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।